अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्जाम। FIA LDC और UDC टेस्ट की तैयारी के लिए आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे जाके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। ईमेल की फैसिलिटी कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है? SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The basic architecture of computer was developed by। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने डेवलप किया? जॉन वॉन न्यूमन। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज। एक्सेल में किसी सेल में फार्मूला शुरू करने से पहले इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। कंप्यूटर की 5 जनरेशंस हैं। पहली जनरेशन 1946 से 1959 तक और इसमें वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ सकता है जनरेशन के हवाले से। सेकंड जनरेशन 1959 से 65 तक और इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। तीसरी जनरेशन 1965 से 71 तक और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन 71 से 80 तक और इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। फिफ्थ जनरेशन, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल हुए हैं लेकिन ये मजीद छोटे और पावरफुल है, ULSI। और ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यानी जिसे करंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक मेमोरी होती है जिसे जब तक करंट मिलता है तो उसमें मेमोरी स्टोर रहती है, जैसे ही सिस्टम बंद होता है तो उसमें से मेमोरी ख़त्म हो जाती है, जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती है। एक होती है नॉन वोलेटाइल यानी जिसे करंट की ज़रूरत नहीं, अगर वो कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम हैं वो स्टोर रहते हैं, तो उसको कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी इसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं और रैम इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक इसमें करंट रहता है या सिस्टम ऑन रहता है तो इसमें इंस्ट्रक्शन मौजूद रहती हैं। जब सिस्टम रीबूट होता है तो इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो रीलोड हो जाती है। तो रैम और राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मुतालिक ज़रूर एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है जी, GUI स्टैंड्स फॉर व्हाट इन कंप्यूटर साइंस। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज। यानी कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन जो एंटर की जाती है, कोई डाटा एंटर किया जाता है तो इसको हम इनपुट कहते हैं और उसके नतीजे में जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है, एन एरर इज आल्सो नोन एज। एरर को बग भी कहा जाता है कंप्यूटर की जुबान में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज वगैरह इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हु इन्वेंटेड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया? सेमोर क्रे ने। Graphical pictures that represent an object like file, icon, etc. ग्राफिकल पिक्चर जो कि किसी मतलब फाइल को या किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आइकॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी, 0 and 1 इन बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर की ज़बान में इसको 0 और 1 को बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं, इसके अलावा इन्हें बिट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर जो है ये बेस 2 के न्यूमेरल सिस्टम में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। बाइनरी नंबर के लिए बेस 2 न्यूमेरल सिस्टम इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ। आईसी जो होते हैं कंप्यूटर में उनकी चिप जो है वो सिलिकॉन से बनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मुतालिक कुछ एमसीक्यू। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइंड टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट ओरिजिनली बेसिकली ये मिस स्पेल्ड जो अल्फाज टाइप हो जाते थे उनको ऑटो करेक्ट करने के लिए ये फंक्शन इसमें ओरिजिनली शामिल किया गया था। होम की यूजेस फॉर। होम की किसके लिए इस्तेमाल होती है? मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन।
यानी कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए हम होम का बटन इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, यानी किसी कर्सर को किसी वर्ड की राइट की तरफ लेके जाने के लिए, और उसके लिए हम कंट्रोल प्लस राइट करते हैं। अगर ये प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके अगर राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक वर्ड छोड़ के राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये क्या है? ये पेज ओरिएंटेशन है। आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो तरह की पेज ओरिएंटेशन इस्तेमाल होती है प्रिंट करने के लिए। एक होती है पोर्ट्रेट जो तकरीबन इस तरह करके होती है, और एक होती है लैंडस्केप इस तरह। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का कोई ब्लॉक है उसको आप मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कट एंड पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। यू कैन डिलीट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। जो स्पेलिंग या ग्रामर के एरर्स हैं उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं F7 की मदद से। फंक्शन की है F7, तो जितने भी उसमें ग्रामर और स्पेलिंग के जो एरर्स होंगे वो वन बाई वन उनको डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस क्यू इस्तेमाल होता है टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है उसकी जो लाइन और स्पेस की सिर्फ जो फॉर्मेटिंग है, लाइन और स्पेस की फॉर्मेटिंग को ये ख़त्म करता है। बाकी जो फॉन्ट का साइज़ वगैरह होता है या कलर है वो सेम ही रहता है, सिर्फ स्पेसिंग की जो फॉर्मेटिंग है उसको कंट्रोल प्लस क्यू की मदद से हम ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के 20% क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के होंगे टेस्ट में। हु मेजर्ड द रेडियस ऑफ अर्थ फर्स्ट। ज़मीन का रेडियस सबसे पहले किसने मेजर किया था? एराटोस्थेनस ने, एराटोस्थेनस। विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन। कौन सा सितारा हमारे सूरज के करीब है? सितारे की बात हो रही है प्रॉक्सिमा सेंचुराई। प्रॉक्सिमा सेंचुराई ये सितारा सूरज के नज़दीक तरीन सितारा है। ए पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट। नेक्स्ट है विच कंट्री इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ लिलीज। लैंड ऑफ लिलीज कनाडा को कहा जाता है, और सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस जिनेवा शहर को कहा जाता है जो कि स्विट्जरलैंड का एक अहम शहर है। व्हाट इज द हाईएस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट करेंसी है, पावरफुल करेंसी है कुवैती दिनार। विच इज द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पहला अजूबा कौन सा है दुनिया का? वो है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट या गिज़ा। पिरामिड्स ऑफ गिज़ा भी से कहते हैं, अहराम मिस्र। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो कि दुबई की या दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है, उसे उसकी बुलंदी है 828 मीटर। विच सिटी इज़ कॉल्ड गेट वे ऑफ इंडिया। मुंबई को गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। बल्ब एडिसन ने इजाद किया था। विच कंट्री इज़ नोन एज थंडर बोल्ट ऑफ एशिया। इस कंट्री को एशिया का थंडर बोल्ट कहा जाता है, तो वो कंट्री है भूटान। क्योंकि भूटान में बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो इसलिए इसे थंडर बोल्ट ऑफ एशिया कहा जाता है भूटान को। नेक्स्ट है जी हेगल वाज अ जर्मन फिलासफर। हेगल जर्मन फिलासफर था। पोप लिव इन वेटिकन सिटी विच इज़ अ सिटी ऑफ। पोप किस सिटी में रहते हैं? वेटिकन सिटी में रहते हैं, और ये सिटी कहाँ है? ये इटली में है। वेटिकन सिटी असल में ये एक कंट्री है, छोटी सी, दुनिया की सबसे जो छोटी कंट्री है उसे वेटिकन सिटी कहते हैं। इटली के सेंटर में तकरीबन एक एरिया है जिसे कि वेटिकन सिटी का नाम दिया गया है, जिसमें कैथोलिक चर्च का हेड क्वार्टर है, और जो पॉप है वो भी वहीं रहते हैं। तो वेटिकन सिटी, इसका कैपिटल भी वेटिकन सिटी है। ये इटली में वाक़ है। असल में ये इटली का हिस्सा है, लेकिन इसे एक कंट्री का दर्जा दिया गया है। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। लैंडलॉक कंट्री वो कहते हैं जिसको कोई भी समंदर नहीं लगता। तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है लैंडलॉक कंट्री? तो वो है मंगोलिया। सॉरी, सबसे बड़ी कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है लैंडलॉक कंट्री, दूसरे नंबर पे मंगोलिया है। नेक्स्ट है जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम नूरेक इज लोकेटेड। दुनिया का ऊंचा तरीन
डैम नूरिक, ये कहाँ वाक़या है? ये ताजिकिस्तान में वाक़या है। 100 ईयर्स वॉर वाज फॉट बिटवीन, 100 साल जंग इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच स्ट्रेट, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू किस स्ट्रेट से गुजरती है? तो उसे वो स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट कितनी है? 93 मीटर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था जब अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। तो वो लिबर्टी का स्टैचू यानी आज़ादी की अलामत के तौर पर फ्रांस ने गिफ्ट किया था। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि पहले फ्रांस और बरतानिया के दरमियान 100 साल जंग लड़ी गई। तो दुश्मन का जो दुश्मन समझ ले वो दोस्त होता है, तो इसीलिए उन्होंने ये गिफ्ट किया था फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इसकी हाइट है 93 मीटर। नेक्स्ट है जी, हु डिस्कवर्ड द गामा रेस? गामा रेस को किसने डिस्कवर किया? पॉल विलार्ड ने। द यूरो करेंसी इज यूज्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? यूरो करेंसी कितनी ममालिक में इस्तेमाल होती है? 19 ममालिक में। विच इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज? दो कंट्री के दरमियान दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा है? तो वो है यूएस कनाडा बॉर्डर, और इसकी लंबाई है 8,890 किलोमीटर। नेक्स्ट है जी, नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ? नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का किंग था। व्हाट इज द बिग बेन? बिग बेन ये क्या है? ये एक क्लॉक है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग पे है। द बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय वोल्टा। बैटरी को वोल्टा ने इन्वेंट किया था। व्हेन फेसबुक वाज लॉन्च्ड? फेसबुक फरवरी 2004 में से लॉन्च किया गया था, और पहले ये प्राइवेट कंपनी थी और बाद में ये पब्लिक कंपनी का बनी 18 मई 2012 को। What is the new name of Mark Zuckerberg's business empire? मार्क जकरबर्ग जो के फाउंडर हैं फेसबुक के, इनकी जो बिजनेस एम्पायर है उसको इन्होंने नया नाम दिया है मेटा। नेक्स्ट है जी, आईक्यू के क्वेश्चन है। आईक्यू का भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और 20% जो क्वेश्चन हैं वो आईक्यू के होंगे। इसमें रेशियो, अरिथमेटिक, मीन, इस तरह करके। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर इज? पहले 10 इवन नंबर जो है उनकी एवरेज कितनी होगी? तो उसका आंसर है 11। नेक्स्ट है जी, द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट्स इज 46 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 45। द फिफ्थ रिजल्ट इज? पहले 5 रिजल्ट्स जो हैं उनकी एवरेज है 46, और पहले जो 4 रिजल्ट हैं उनकी एवरेज बनती है 45। तो बताना है कि जो 5वां रिजल्ट है उसकी तादाद कितनी है, या वो डिजिट क्या है? तो इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये आपने समझ लेनी है कि 46 इंटू 5 यानी पहले 5 रिजल्ट, उनका रिजल्ट की एवरेज बनती है 46। इसमें से निकाल लेने हैं 4 के जो एवरेज थी, यानी 45 इंटू 4, तो ये बनेगा 180। 230 में से 180 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी जो 5वां रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, इन एग्जाम 40% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथ, 30% फेल इन इंग्लिश एंड 10% फेल इन बोथ, फाइंड द पास परसेंटेज। एक एग्ज़ाम है या उसमें 40% स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं मैथ में, और 30% फेल होते हैं इंग्लिश में, और 10 इन दोनों में फेल होते हैं। तो बताना है कि टोटल पास फिर कितने हुए, तो इसका आंसर है 40%। नेक्स्ट है, एज मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एज ब्रदर। ए इज 6 years younger to his brother but 4 years older to his sister. If A's sister is 15, what is his mother's age? इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी होते हैं, इनको ध्यान से देखना है। ए जो है उसकी मदर की उम्र दुगनी है उसके ब्रदर से, और ए जो है वो छोटा है अपने ब्रदर से 6 साल, लेकिन अपनी बहन से 4 साल बड़ा है। तो
ए की सिस्टर की उम्र है 15 साल। तो बताना है कि ए की मदर की एज कितनी होगी। देखें ए की सिस्टर की उम्र है 15 साल। 15 साल ए की सिस्टर की उम्र है जो कि उससे 4 साल छोटी है। इसमें 4 के 15 में बन गई 19 साल। ए की उम्र होगी 19 साल और उसका जो यंगर ब्रदर, उसका एल्डर ब्रदर है, उसकी उम्र उससे 6 साल ज़्यादा है। तो 19 और 6 हो गया 25 साल। और उसकी जो वालदा है उसकी ब्रदर से उसकी उम्र दुगनी है तो वो हो जाएगी इस तरह 50 साल। लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 7 देन द रेशो ए प्लस बी प्लस सी रेशो सी इज इक्वल टू। देखिए इनमें वैल्यू निकाली नहीं है, इनको जमा फिर कर लेना है। 3 जमा 4 7, 7 7 14 और निस्बत 7। 7 और 14 को मज़ीद 2 से तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके बाद फिर ये रह जाएगा 2 निस्बत 1। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक सी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।